सो हाय देयर, आज हम 75 चैलेंज का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिकोड बेस। सो इसमें बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग दे देगा। अब हमें आउटपुट प्रिंट करना है। आउटपुट कैसे कराना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें एक स्ट्रिंग दिया है, फिर अब जो जो हमें नंबर दिया है ना, वो नंबर को हमें टेबल में चेक करना है। जो टेबल दिख रहा है आपको, ये टेबल 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3, लाइक दैट। सो इसमें चेक करना है हमें, राइट। हमें इसमें चेक करना है, और जब ये चेक हो जाए ना, तो फिर इसमें कितनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग बन सकती है वो देखना है, राइट। सो अभी आप यहाँ पे देखो, ठीक है। एस इक्वल टू 12, 12 का क्या हो जाएगा, एल, राइट। और इसका एक और एक होगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, बिकॉज 1 और 2, राइट। या सो ये भी एक हो गया जो है 1, 2, और इसका है 12, फाइन। या तो अब क्या करें हम लोग, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर ये हो गया। आई होप आपको ये टेस्ट केस समझा होगा, बट जो ये टेस्ट केस है ना, ये बहुत ही छोटा टेस्ट केस है, तो इसलिए उसके आंसर दो आ गए। कोई ऐसा बड़ा सा लेते, ठीक है, ये लेते, ठीक है, ये वाला, इसमें ऐसी है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, राइट। अब अब इससे कितनी डिफरेंट स्ट्रिंग बन सकती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको इंडिविजुअली लेते, ठीक है। इंडिविजुअली लेंगे तो एक ऐसी ये हो गया, S1 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, थोड़ा इंडिविजुअली तो 2, 2 एंड 6। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम्म, ये हो जाएगा मेरा बी, बी 6 आता है एफ पे, राइट। एफ, ये पहला हो गया। अब S2, अब और कितनी डिफरेंट बन सकती है, राइट। अब मैं क्या ये ले लेता हूँ ऐसे करके। और 22 का देखिए जरा, 22 है बी, तो यहाँ पे बी आ गया, एफ बी एफ हो गया है, ठीक है। अब एक ये देख लेते हैं 26 वाला, ठीक है। यहाँ पे बी आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा जेड, ओके। ये हो गया F3। आई होप आपको समझा होगा। एन ए इसमें से और कोई बन रहा है क्या, आई थिंक नहीं, और कोई तो नहीं बन रहा। तो ये 3, तो इसके आंसर कितना हो गया, इसका आउटपुट हो गया 3। तो यहाँ यही था, मतलब पूरा मतलब यही था। आई होप आपको क्वेश्चन समझा हो कि जो नंबर हमें देंगे उसको उसके उससे कितने डिफरेंट स्ट्रिंग बन सकती लगे कि एक ही। तो वो जो डिफरेंट स्ट्रिंग बनेंगे ना, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ, उनको काउंट करना है, समझ रहे हो। आई होप आपको समझा होगा। सो अब इसके अब ब्रूट फोर्स की तरफ मूव करते हैं। सो अभी ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला, इसको मैं कितनी तरह से डिकोड कर सकता हूँ। तो डिकोड कैसे करना है वो आपको पता है। अब आप लोग ही बताओ कैसे, कितनी तरह से कर सकता हूँ, राइट। कितनी तरह से मैं इस स्ट्रिंग को डिकोड कर सकता हूँ। सो लाइक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। लाइक 1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया 21, ठीक है। अब यहाँ पे 121 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि अगर कभी पहले अगर यहाँ पे लाइक 0 हो रहा है, सपोज करिए कि यहाँ पे 0 हो गया है ना। अगर यहाँ पे 0 हो गया, तो अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ये मतलब लाइक ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे लीडिंग जीरो है, जो लीडिंग जीरो है, तो ये कभी स्ट्रिंग फॉर्म होगी नहीं, समझे आप लोग। तो हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। ये एक चीज़ याद रखना, ये एक स्पेशल टेस्ट है, तो जिसमें अगर मेरा 0 हो रहा है पहले, लाइक, तो मैं क्या करूँगा कि मैं, हाँ, तो मैं उसको 0 रिटर्न करवा दूंगा। सो अगर 0 बाद में हुआ तो आई थिंक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए ना, स्टार्टिंग में होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। या सो अब इस पे मूव करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे भेज दिया। अब मैं यहाँ से 2 ले सकता हूँ क्या, या और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1। सो अभी यहाँ पे 2 1 हो गया।
2 1 जो है। अब हाँ एक चीज़ और, जब भी मैं सेकंड पार्ट जो है राइट साइड को अगर सेपरेट कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ और चेक करनी है, वो ये चेक करनी है अ, कि वो बड़ा ना हो। बड़ा ना हो मतलब कैसे, लाइक जैसे सपोज करिए 21 है ना, अगर ये 27 होता तो कैसा होता। 27 जो है वो टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं कभी भी ना, देख कभी भी मैं ना एक साथ 2 डिजिट नहीं ले पाता। तो अगर जैसे कि उससे ये नहीं बनता, पता है क्या नहीं बनता, ए ए अगर 26 हो तो ए जेड बन जाएगा ना, अगर 27 है तो कैसे बनेगा, मतलब वो कभी ऐसे बन नहीं पाएगा, कि एक को अलग लेके इन दोनों को साथ ले लूँ। सो वो भी एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये जो मेरा राइट हैंड साइड में पार्ट जा रहा है ना, वो मेरा अगर वो 2 डिजिट है ना, 2 हो या 3 हो, जो जितने भी हो, वो कभी भी ना मेरे 26 से बड़े नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट हो गया, जैसे कोई ऐसा नंबर आ गया जो 4 डिजिट का है, 4342, राइट। तो जैसे मैंने ये लिया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा इसका ट्री, 342, ये इसका बन पाएगा लगता है आपको? नहीं ना। इसलिए मुझे इसको डेफिनेटली इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। मैं इसको ब्रेक करूँगा तभी तो बनेगा ना। समझ रहे हो? जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो ये कैसे होगा, 34 और 2, सॉरी, एक ये कुछ 3 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा ना 42। तो ये 42 भी आ रहा है क्या, 42 आ रहा है क्या इसमें टेबल में? नहीं, 26 तक ही है, तो मुझे इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा ना 4 और 2 करके ऐसा, तब 4 देन 42 देन 2। तो ये जो दो डिजिट है ना, 2 डिजिट के नंबर, वो 26, मतलब जो दो डिजिट होंगे ना, लाइक हाउ कैन लाइक कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, लाइक जो दो डिजिट होंगे ना, डिजिट वाले नंबर, वो लेस देन इक्वल टू 26 ही होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग, तो मैं उसको एज अ होल काउंट नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो? मुझे उसको ब्रेक करके ही काउंट कर, 27 को मैं ऐसा नहीं, एज अ 2 डिजिट नहीं काउंट कर सकता ना। तो उसके साथ जो भी एक यूनिक बन रहा है स्ट्रिंग, वो नहीं बनेगा, मुझे उसको ब्रेक करके ही करना पड़ेगा। ये एक पॉइंट काफ़ी नोटेड है। सो आई होप आपको ये समझा होगा कि क्या। सो मैं इसे रफ करता हूँ, तो थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रूट फोर्स लगा के। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से एकदम प्रॉपर फोकस करो, ठीक है? यहाँ से मतलब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो अबाउट, मैं एक बार लाइक ट्री को थोड़ा इसको क्लीन करके फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है क्या है मैं पूरा। सो अभी 1 एंड देन 21। सो हाँ, अब क्या होगा, अभी क्या है कि अभी आप यहाँ ये है 1 2 1, राइट। तो मैं इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया, एक ऐसे ऐसे लूँगा, कैसे लूँगा पता है, ऐसे, और फिर मैं एक इसको ऐसे लूँगा, राइट, समझे? तो पहले पहले मैंने फर्स्ट 1 लिया और देन फर्स्ट मैंने 12 लिया, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती कर दी मैंने, फिर मैंने 12 लिया, ओके। स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो स्ट्रिंग होगी वो 12 होगी। पहले मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक बार मैंने 12 को रखा, फिर एक बार 1 को रखा। अब फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करूँगा, ठीक है। अब जब मैंने 1 ले लिया तो मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास ये बचा ना 2 और 1, राइट। ऑब्वियसली 2 क्योंकि 1 ले चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बार 2 जाएगा और एक बार 21 जाएगा, ठीक है। अब 21 गया, अब 21 अभी मैं एक बार 2 ले रहा हूँ और एक बार 21 ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 21 लूँगा ना, तो क्या हो जाएगा कि वो स्ट्रिंग के लास्ट में पहुँच जाएगा। जब भी स्ट्रिंग के लास्ट में पहुँच रहा है ना मेरा रिकर्शन, तो मैं ना +1 कर दूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग के लास्ट में मैं पहुँच चुका हूँ ना लास्ट, तो फिर इसलिए +1, समझ रहे हो? आई होप आपको समझा हो। अब यहाँ पर आते हैं, अब ये वाले पे, ये वाला है 1, ठीक है, 1 2 1, राइट, 1 2 1, 1 2 1 2 1। सो अभी देखो यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे मैं लास्ट में पहुँच गया ना, है ना। तो जैसे ही लास्ट में पहुँचा, तो ये भी एक टेस्ट केस हो गया। तो जो मेरा CNT हो गया वो कितना हो गया, वो 2 हो गया, है ना। आई होप आपको समझाओ। या, या। सो अब ये वाले आते हैं, राइट हैंड साइड में आते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले मैंने 12 ले लिया, मतलब ये वाला पार्ट मैंने पहले लिया, ना कि 1 लिया, ठीक है। तो जब मैं ये वाला पार्ट लूँगा तो फिर मैं, मेरे पास सिर्फ ये बचा, तो सिर्फ मैं एक ही जाऊँगा ना, या एक ही बचा। तो ये वो जो मेरा रिकर्जन है वो फिर से एंड पे पहुँच गया, राइट। तो मैं यहाँ से 1 रिटर्न कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। आई होप आपको ये टेस्ट केस समझा। बट ये जो टेस्ट केस है थोड़ा लाइक स्मॉल छोटा है ना, तो बट मैं आप लोग को जब जब नंबर 3 हो, 3 डिजिट हो, लाइक 3 4 3, तब तो वो वाला आपको मैं दिखा, लाइक ऐसा 4 डिजिट हो तो वो वाला मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी उसकी तरफ मूव कर दे कि वो जब ऐसे 4 डिजिट वाले नंबर आए तो उनको कैसे करें। हाँ, तो उसका भी मैं आपको पूरा समझाता हूँ ब्रूट फोर्स। सो एक नया नंबर लेते, लाइक सो ज़्यादा लाइक ऐसा वैसे नहीं करते फॉर पैटर्न। तो अभी क्या करते, लाइक हाँ, अभी क्या करते कि ये जो है ना, ये 1 2 1, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करते, 3 1, राइट। अब सपोज करिए 3 1 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 12 मैंने लिया, उसके बाद 1 लिया, एक मिनट इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे 12 लिया था, फिर मैंने उसके बाद फिर से मैंने 1 लिया, या अब आप यहाँ से देखना, मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे क्या जाएगा 31। मैं 31 लूँगा? नहीं लूँगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला था कि जो है डिजिट जो होगा, जो हम ले रहे हैं, वो मेरा लेस देन इक्वल टू 26 होगा, है ना। या समझा आपको? हाँ, तो वो लेस देन इक्वल टू 26 होगा, है ना। 31 मैं फिर उसको नहीं ले सकता हूँ, राइट। या सो ये जो है ये अगर मैंने इसके बाद से, अभी मैं यहाँ तक तो आ गया, राइट। इसके बाद से मेरे पास दो, या तो मैं इसको 1 ले लूँ या तो इसको 13 ले लूँ। तो मैं 1 तो ले सकता हूँ, बट मैं 13 जो सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, ये 13 हो जाएगा। सो ये एक्सेप्टेबल है। अब जब मैं इसको 1 लिया, तो यहाँ पर मैं ऑब्वियसली यहाँ पे 3 जाऊँगा, और यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ वो कितना जाऊँगा, आई होप आपको पता ही होगा क्या, 31 जाने वाला हूँ, समझ रहे हो। सो या सो 1, देन आई टुक 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और राइट साइड में 13 लिया, ठीक है। 13, तो जो 13 है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जब क्योंकि एक बताया था मैंने कि जो 2 डिजिट के नंबर होंगे ना, वो 26 से लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, लाइक 2 डिजिट वाले नंबर। सो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है ना। और जो 1 डिजिट के नंबर होंगे ना, वो 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, जो 1 डिजिट के नंबर हो, है ना। सो तो यहाँ पे 31 आया, 31 मतलब नहीं लूँगा मैं, राइट। या जब मैं 31 नहीं लूँगा, तो मैंने 3 को यहाँ पे सिंगल हैंडेड लिया है, ठीक है। अब मैं 3 जो है वो 3 से क्या क्या ले सकता हूँ, राइट। आई थिंक जब मैंने 3 ले लिया है, तो आई होप मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ, और मैं यहाँ पे फिर क्या, अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया ना, जैसे ये वाला, ये लास्ट वाले की बात कर रहा था, ठीक है। मैं ये लास्ट वाले की बात कर रहा था, या सो तो जैसे 1 लिया, ये एन एन को क्लिक किया, तो यहाँ पे से एक 1 जाएगा, तो मुझे जो मेरा CNT है वो +1 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो वो 4 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। फिर जब और ये वाला जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं इसको ले नहीं सकता ना, यू नो। या सो ये वाला यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि जो एक्सीड हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पे आते 13 ना, जब मैं ये सिलेक्ट करूँगा इतना पार्ट, तब क्या होगा, जब मैं इतना पार्ट सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एक ही बचा ना, वो है 1, है ना। क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ बची है, वो है 1। तो एक जो है वो लास्ट में कर रहा है, लाइक एक जो है वो लास्ट इंडेक्स पे स्ट्रिंग के, तो यहाँ से भी 1 प्लस आएगा, जो कितना होगा, जो होगा 5, ठीक है। या सो आई होप आपको समझा हो ये सब, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझा हो कि ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। सो जब भी हम लोग ये रन करेंगे, मतलब एवरी टाइम, सो क्या होगा कि हमारे पास 2 डिसीजन होंगे, राइट। 2 डिसीजन, तो जो 2 डिसीजन होंगे ना, हम क्या तो इसका जो हो जाएगा 2 to the power n हो जाएगा, राइट। बहुत ज़्यादा है, राइट, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर है वो अलाउ नहीं करेगा
वो बोलेगा कि इसको ऑप्टिमाइज़ करो, है ना। तो इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, एक वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेटर अप्रोच क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटर अप्रोच लाइक बेसिकली क्या है कि अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। सो कुछ देर के लिए ना छोटी वाली ट्री को ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। तो मुझे आप लोगों को बस वो एक्सप्लेन करना है। तो छोटी ट्री, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो ना मैं ना बार बार क्यों करूँ, जैसे ही मुझे 1 मिल गया यू नो, तो मैं उसी को रिटर्न करवा दूंगा। जैसे यहाँ पे मिला था, तो ऐसे बहुत सारे लाइक सब स्ट्रिंग होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो उसको मैं प्री स्टोर करवा के रखूँगा, तो जब भी वो आएगा ना तो मैं वही वाली वैल्यू को रिटर्न करवा दूंगा। ओवरलैप सब स्ट्रिंग जो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो ये तो अभी तो आपको ये लाइक आई थिंक ये सुनते ही आपको समझा होगा कि डीपी, ये प्रॉब्ली डीपी है, डीपी से सॉल्व होगा ना, कि जो भी कॉमन है उसको मैं स्टोर करके रखूँगा, जैसे ही वो आएगा उसको मैं रिटर्न करवा दूंगा। जैसे यहाँ पे 1 आया था, सो ये ऐसे ही होगा। अभी आपको ये बेसिकली नहीं समझेगा, पर जब मैं कोड करूँगा ना तब आपको ये अच्छे से समझेगा। सो इसका क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका हो जाएगा O ऑफ n। इसका कुछ इसका O ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि जब जब सपोज करिए मैं यहाँ पर आया, तो अगर ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है तो क्या करूँगा, मैं इसको यहीं से रिटर्न करूँगा। मैं इसको डीप में जाके सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, तो मैं एक ही बार सिर्फ इस पर ऑपरेशन करने वाला हूँ, क्योंकि हर ऑपरेशन करने में मुझे O ऑफ 1 तो लगने वाला है। ये इसको रख करके इसको स्टोर कर लूँगा, और जब भी वो सब प्रॉब्लम फिर से रिटर्न होगा तो मैं उसको डीप में जाके रिकर्जन के करने से अच्छा है मैं उसको स्टोर करा के वही रिटर्न कर दूँगा, जिससे ओ ऑफ एन सॉरी ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही लगने वाली है। आई होप आपको समझाओ। सो अब इसके कोड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो कोड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो हाउ, सो फर्स्ट मैं एक मैप ले लेता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को पता है कि मैं मैप क्यों ले रहा हूँ। मैप या हो गया। डी एफ एस 0 एस डी पी। अच्छा, तो जो मेरा आई होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी मेरा आई जो है वो लास्ट वाले के इंडेक्स के इक्वल होगा, समझ रहे हो, कि अगर वो लास्ट के इक्वल हो रहा है तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा। और एक चीज़ और थी, अगर डी पी डॉट फाइंड होगा, सॉरी डी पी डॉट फाइंड जो है वो अगर नॉट इक्वल टू डी पी डॉट एंड के हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो जो इंडेक्स है राइट, वो उसमें प्रेजेंट है राइट। और वो प्रेजेंट है तो जो इस इंडेक्स की जो वैल्यू होगी, मुझे उस वैल्यू को रिटर्न करवाना है ना। सो आई होप आपको यहाँ तक समझाओ। सो अब ना यहाँ पे क्या करते हैं कि डी एफ एस अप्लाई करते हैं। डी एफ एस कैसे होगा, लाइक कैसे होगा कि एफ एस डी एफ एस होगा, और ऑब्वियसली I+1 होगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट पे जाना है, और एस और डी पी। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट ये कि इफ़ जो है, इफ़ मेरा I+1 जो है, सॉरी I+1 जो है वो मेरा लेस देन हो रहा है किसके, या लेस देन हो रहा है मेरे एस डॉट साइज के। एंड वन मोर थिंग, एंड करके, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि एस ऑफ आई जो है वो इक्वल इक्वल 1 होना चाहिए, और एस ऑफ आई 2। अगर एस ऑफ आई जो है वो 2 हो गया, तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो मेरा नेक्स्ट वाला सॉरी जो मेरा ये होगा ना एस ऑफ I+1, एस ऑफ I+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 0 सॉरी 0 होना चाहिए,
एंड जो है मेरा एस ऑफ आई प्लस वन जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, है ना, लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो जो मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे डी एफ एस करने वाला हूँ, डी एफ एस, और यहाँ पे आई प्लस टू एस और डी एफ एफ। अब जब ये सब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा रेस, सॉरी। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। ओके, वन मोर टेस्ट केस, लाइक आई फॉरगॉट टू ऐड कि जब मेरा एस आई जो है वो अगर एस आई नहीं, अगर जो मेरा एस आई है वो ज़ीरो हो जाए, समझ रहे हो आप लोग, तो मैं रिटर्न ज़ीरो कर दूँगा। सो यू कैन फाइनली सी, लाइक मैंने यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट केस था, लाइक पहला हम लोग वन डिजिट करेंगे, वो मैंने इसमें स्टोर किया, फिर हम लोग सेकंड वाला करेंगे, फिर इसको इक्वल टू डी पी कर देंगे, देन रिटर्न करवा देंगे। आई होप इस टाइम ये काम कर जाना चाहिए, जो कि काम कर रहा है। सी या, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट forget to like, comment and subscribe my channel for more content like that.